हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई? राधे राधे बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कद्दू गैंग, क्या आज तैयार हो आज के तूफान के लिए? सब तूफान और बारिश दोनों के लिए तैयार हैं हम तो। हैं? कैसे हो? बस 2 या 3 मिनट बात होगी, बस उसके बाद धड़ाक से एकदम तूफान आ जाएगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे भर भर के। कर लो जितना रिलैक्स करना है, हथियार निकाल लो सब लोग अपने अपने, पेन कॉपी सब। गुड इवनिंग बेटा। राधे राधे। यप बेटा, ऐसे ही बस आप लोग मेहनत करते रहो, मैं आपसे यही बात बोलूंगा, ठीक है? बस इसी प्रकार टिके रहना है, ऐसे ही मेहनत करते रहना है। एक भी क्लास आपको नहीं छोड़नी है। जितना मैं आपकी चैट की यहां पे स्पीड देख रहा हूं, ठीक है, वो मुझे पिछले 5-6 क्लासेस से बिल्कुल कांस्टेंट नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही आपको सारी क्लास अटेंड करनी है और लाइव ही क्लास अटेंड करनी है, ठीक है भैया? ठीक है। धीरे 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 हम छोटे छोटे कदमों से मंजिल की तरफ चलते चले जाएंगे, ठीक है? तेरे को पता भी नहीं चलेगा, हर एक क्लास में तेरे को मजा आएगा, ठीक है? हर एक क्लास में कुछ ना कुछ तू सोच के जो है सीख के यहां से जाएगा। बस ऐसे ही टिके रहना है आपको, लास्ट तक ऐसे ही टिके रहना है, ठीक है भाई? हाँ, पंचायत पंचायत आ गया क्या? आज 24 तारीख है ना? हाँ, लग रहा है रिचार्ज कराना पड़ेगा आज मेरे को। कल चला के देख रहा था मैं, एक्सपायर कर गया था। हाँ। अबे उससे याद आया भाई, सुन ले, आपके पास मेरी कोई फेक आईडी से मैसेज आए, कोई रिप्लाई नहीं करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर कोई रुपए वुपए मांगे बिल्कुल मत देना, ठीक है ना? क्लियर है? सारे बच्चे अक्सर इंस्टाग्राम पे कुछ फेक आईडी वगैरह बना के बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर मैसेज भेजते हैं मेरा नाम लेके कि मैं सलीम बोल रहा हूं, मुझे रुपए की जरूरत है, भाई दे दे जल्दी, ऐसी ऐसी कहानी बना के जो है ना? तो प्लीज यार, है ना, ऐसे तुरंत ब्लॉक मार देना जो भी कभी कोई भी ऐसा बोले, ठीक है? हाँ, मुझे एक्चुअली कुछ बच्चों ने मैसेज भेजा तो मैंने उनको बोला, मुझे लगा क्लास में बोल देना चाहिए, है ना? मेरी इंस्टा जो आईडी है वो ब्लू टिक वाली है, ठीक है? ब्लू टिक वाली है। तो उसके बाद जो है बाकी तू पहचान ही जाएगा, उसमें जो भी 2,000 के 2 लाख के आसपास जो भी बंदे हैं, ठीक है? लेकिन मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, इसलिए बिल्कुल इस चीज को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहना और सीधा ब्लॉक मार देना और रिपोर्ट भी कर देना, ठीक है भाई? हाँ, ओके, चलो शुरू करें। 2 घूंट और बच गई है। हाँ, पेन निकाल ले बस तू अब। वो कह रहा 150 रुपया देगा। बता यार, हद है। मतलब मैं जो है बैठ के मैं सोच रहा हूं कि इन सबको जो है काश कोई रिक्वेस्ट होती जिस रिक्वेस्ट से सबको सारे अकाउंट डिलीट करा दिए कराए जा सकते थे। बता यार, लोग बता कहां कहां तक सोचते हैं भाई। और सुन ले, क्योंकि तू अभी मासूम है, 11 क्लास में है, हो सकता है क्योंकि लैपटॉप के बहुत करीब है तू, इंटरनेट के सबसे ज्यादा करीब तू है, इतने पेरेंट्स करीब नहीं होंगे जितने तू करीब है, ठीक है? याद रखना, इस चीज की कसम खा ले सारे बच्चे यहीं पर, कि कभी भी अपने अकाउंट की डिटेल, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल गलती से भी आपको किसी भी वेबसाइट पे जाके नहीं फिल करनी है। कुछ भी हो जाए, गलती से भी नहीं करनी है। आ रही बात समझ में? ना डेबिट कार्ड की, ना क्रेडिट कार्ड की, अगर पापा जी का क्रेडिट कार्ड अगर सपोज तेरे पास हो, ना ही अकाउंट की। चुपचाप पढ़ो और निकल जाओ, लैपटॉप से दूर हो जाओ और अपनी पढ़ाई उसमें लगाओ, रफ कॉपी पे पेन घिसो ज्यादा से ज्यादा। गलती से भी कोई भी वेबसाइट कुछ भी डिमांड करे, नहीं, नहीं मतलब नहीं। आ रही बात समझ में? बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो है कोई आपको ऊपर मेंटल प्रेशर बनाए, कॉल कर ले, कोई भी उटपटांग बातें बनाना शुरू कर दे तेरे पास कि ऐसा हुआ है आपके कंप्यूटर में, ये पाया गया है और ये है वो है, ये कर दे, इस अकाउंट पे रुपए भेज दे तुरंत तो बच जाएगा, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा, ये है वो है। तो बोलना सीधा, पुलिस केस हो जाएगा ना, ठीक है, उसको संभाल लेंगे अपन, तू अपना देख कॉन्फिडेंस के साथ। डराया जाता है कभी कभी, है ना, बच्चों को डरा दिया जाता है, घर बता देंगे, पापा को पता चल जाएगा, मम्मी को पता चल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सीधा उसका ठीक है ओके, पता चल जाएगा ना, ठीक है, तू रहने दे, मैं खुद जाकर बता रहा हूं पापा को, ठीक है? डरना नहीं इन चीजों से कभी। ठीक है भैया? कभी कभी हो जाते हैं यार कोई केस यार, ठीक है? तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखना आप लोग।
डरना तो बिल्कुल नहीं है, मेरे साथ भी होता है। अभी मुझे कॉल आ जाता है, कुछ भी उठपटांग कहानी बना के आ जाएगा, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद तो मैं 5 सेकंड के अंदर मैं समझ जाता हूं अच्छा उस कैटेगरी का कॉल है। फिर मैं वो अलग बात है, मजे लेना शुरू कर दूं, थोड़ी देर मैं भी मजे ले लेता हूं, अच्छा ऐसा हुआ, अरे 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 तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। इसका एक ही समाधान है, बोले क्या, बोले आपको यहां जाके ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं अच्छा अरे यार अरे यार, अच्छा ये काम हम कर देंगे, आप हमें इतने रुपए ट्रांसफर कर दो। इन चीजों का ध्यान रखना प्लीज यार, है ना। चलो शुरू करें अब। चल मैं तेरी चैटिंग बंद कर, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, डरना मत इन चीजों से, ठीठ बन जाना अगर कोई आके फोन पे इस तरीके से बोले तो, बाई चांस। मैं आज के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको कल परसों 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद सबके लिए बोल रहा हूं। आ रही बात समझ में, सबके लिए, आगे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। और कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो करना ही मत गलती से भी। एक बार पेरेंट्स से पूछ लेना कि पेरेंट्स जब एग्री करे तभी सोने, वरना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो करना ही नहीं चाहिए। मुझे मेरे एक दिन में सो रहा था, मेरे एक दोस्त का कॉल आया कॉलेज के, उसने बोला कि यार मेरे को फीस जमा करनी है। कॉलेज का दोस्त था, यूनिवर्सिटी है फॉरेन की, उसका फॉर्म बनना है, ये करना है वो करना है, वहां पे क्रेडिट कार्ड डिटेल मांग रहा है। मेरा दोस्त था, मैंने उसको दे दिया, मैंने ठीक है भाई साहब दे दिया। भाई साहब अब मैं अपने काम में बिजी रहता हूं, वो अपने काम में बिजी रहता है, तो फिर मैसेज आया 999, ठीक है। पहले मैसेज है 99 नहीं $599, $599 कट गए। मैंने ठीक है इट्स ओके। सुबह 9:30 अगले दिन फिर वो सेम मैसेज, $599 कट गए। मैं चल ठीक है। अगले दिन फिर सेम टाइम पर $599 कट गए, ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर उस अगले दिन क्लास, क्योंकि उस टाइम पे मेरी क्लास होती थी तो पता नहीं चलता था, ठीक है। मैसेज तो आप जरूर जानते हो कितने आते। फिर उस अगले दिन फिर यही आया। फिर मैंने उनको बोला तू क्या कर रहा है, एक ही टाइम पर क्या मैं तेरे को फॉर्म भरना होता है क्या, कितनी बार फॉर्म भरता है तू। तब उसने बोला यार मैंने तो रिजेक्ट मार दिया था। तो मैंने कहा रिजेक्ट मार दिया तो भाई ये क्या हो गया। वो बोला अरे यार कार्ड हैक हो गया। मैं कहा हद है भाई, ठीक है। फिर मैंने उसको ब्लॉक कराया जाके मतलब फोन पे उसको ब्लॉक कराया। तो जबकि वो एक बहुत ही रेपुटेटेड ठीक ठाक यूनिवर्सिटी टाइप थी, क्योंकि दोस्त है मेरा कॉलेज का, तो वो इस चीज को लेके जो है वो काफी श्योर था इस चीज को लेके कि ये जेन्युइन है, कोई फॉर्म भर रहा था वो, ठीक है। लेकिन ये वहां भी हुआ, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 0, ठीक है ना। और बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन हो बिना मम्मी पापा से पूछे नहीं करना है, कहीं भी डिटेल नहीं देना है, किसी भी फोन कॉल को भाव नहीं देना है, और किसी से भी इस मामले में दबना नहीं है बातों में। चलो शुरू करते हैं इसी बात पे अपना अगला लेक्चर। स्टार्ट करें, आज चैट बंद कर दी, बात चल रही। यस अब आजा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तेरी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से। पहले मैं कल का सवाल कराऊंगा, सॉरी आज मैं थोड़ी चैट बंद रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बीच बीच में जब मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी मैं तेरी चैट ऑन कर दूंगा, ठीक है। कल का सवाल याद करते हैं। बोले यार सर कल हम लोगों ने सवाल किया था, क्या किया था। बोले सर जी कल वाई एक्सेस था। मैंने कहा हाँ भैया। कल एक्स एक्सेस था। बोले हाँ भैया जी बिल्कुल सही बात है। और यहां पर मैंने ऐसे एक ग्राफ बनाया था। इस ग्राफ की शक्ल सूरत साइन के ग्राफ की है। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हो ना, साइन थीटा कॉस थीटा, अबे कॉफी, हाँ साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ। तो ये चीज हम लोग वापस पढ़ेंगे किसमें, एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है ओके। मैं करवा रहा हूं। मैं भाई साहब सपोज ये है भाई, ये है एक्स और ये है टी। तो पहले तो आप ये चीज, मेरा जो पहला टास्क है आप लोगों को सिखाने का वो ये कि आप ग्राफ को पढ़ना सीखें, ठीक है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है मैं धीरे धीरे लेवल भी राइज करूंगा, कल की क्लास में और अच्छे अच्छे सवाल भी लेके आऊंगा, उस अगले क्लास में और अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊंगा, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि देखो ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, ठीक है सर जी। सर ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि किस टाइम पर क्या एक्स की वैल्यू है, ये उसका ग्राफ है। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही बात है, ओके। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, बोले क्या गुरुजी, कि मान ले ये पॉइंट ओ है, और मान ले ये पॉइंट ए है, मान ले ये पॉइंट बी है, मान ले ये पॉइंट सी है, और मान ले ये पॉइंट डी है। मैंने पॉइंट्स बदल दिए, जो कल थे, कल बहुत सारे पॉइंट थे, मैंने इस बार केवल 4 ही पॉइंट ले लिए, ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अगर बात करूं यहां से ए से लेकर बी तक के लिए, सपोज कोई सा भी पॉइंट ले ले, ओ से लेकर ए तक के लिए, ओ से लेकर ए तक के लिए कोई सा भी पॉइंट पकड़ ले जल्दी से तू। बोले ठीक है सर जी। तू चेक करके देख हर एक पॉइंट पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और एक्स ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। एक्स ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं स्लोप मेरे भाई क्या है, पॉजिटिव है। और सर एक्स ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है।
मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले कहां पर? मैंने कहा हर एक जगह पर, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अच्छा जी, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं ए पॉइंट पर बात करूं तो क्या ए पॉइंट पर स्लोप जीरो है? हाँ भैया स्लोप जीरो है। कैसे स्लोप जीरो है? बोला सर जी यहां पर आप टेंजेंट खींच लो। मैंने कहा ले टेंजेंट खींच ली ए पॉइंट पर, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस टेंजेंट को मैं उठाकर यहां रखूंगा तो ध्यान से देख मेरी बात, ये एक्स एक्सिस तो बढ़िया चमचमाती हुई लेट गई। वो लेटने का मतलब क्या हो गया? अबे लेटने का मतलब हो गया एंगल जीरो बना रही है। और अगर एंगल जीरो बना रही है तो इसका मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि सर इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप मेरे भाई क्या है? जीरो है। स्लोप जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब पार्टिकल यहां पर रेस्ट पर है। जैसे जैसे समझ में आता जाए वैसे वैसे हो सके तो साथ साथ लिखते भी जाना, ठीक है सर जी ओके। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं, क्या बोले सर मैं बात कर रहा हूं जब पार्टिकल ए से सी तक जा रहा है, सर यहां बात करोगे तो यहां भी स्लोप सर निगेटिव है, यहां भी स्लोप निगेटिव, बी पर भी स्लोप निगेटिव, यहां पर भी स्लोप निगेटिव, यहां पर भी स्लोप निगेटिव। इसका मतलब ए से लेकर सी तक अगर तू जाएगा मेरे भाई तो इसका स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। दैट मींस वेलोसिटी निगेटिव होगी। वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब यह हो गया कि जिस तरफ आपने पॉजिटिव वेलोसिटी मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बंदा भाग रहा है। कोई भी, सुन ले मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तेरे को, कोई भी पूरी फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी हो अगर वो नेगेटिव आती है तो इसका मतलब यह है कि जिधर आपने पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट उसकी डायरेक्शन है। आ रही बात समझ में? बोले ठीक है सर जी। मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई साहब यहां पर आगे की तरफ पॉजिटिव है तो यहां वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब बंदा पीछे की तरफ भाग रहा होगा। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। सर ये कैसे पता लगा रहे हैं? मैंने कहा स्लोप से पता लगा रहे हैं। बोले ठीक है सर। बोले सी पर बताओ, सी पर। मैं कहा सी पर भी स्लोप जीरो है, तो मैं सी लिख देता हूं। सी पर भी स्लोप जीरो है, ए पर भी स्लोप जीरो है। बोले ठीक है सर जी। और अगर मैं बात करूं ए से लेकर डी तक के लिए तो मैं बोलूंगा भैया ए से लेकर डी तक के लिए मतलब सॉरी सी से लेकर डी तक के लिए, सी से लेकर डी तक के लिए, सी से लेकर डी तक के लिए सर यहां भी स्लोप पॉजिटिव, यहां भी स्लोप पॉजिटिव, यहां पे भी स्लोप पॉजिटिव। सर जी हर जगह स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब हर जगह वेलोसिटी क्या है? सब पॉजिटिव है। क्लियर है? हाँ सर जी क्लियर है। अब ये तो हो गया ग्राफ। बोले ठीक है सर जी ये तो ग्राफ हो गया। अब मतलब पूरी फील्ड ले ली ग्राफ की हमने, अब क्यों ना एक बार रास्ता बनाने की कोशिश करें। सर रास्ता क्यों बना रहे हैं जबरदस्ती? मतलब रास्ता बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बता, तो डिस्टेंस ट्रेवल तुम पता याद कर पाथ में डिपेंड करता था, मेरे को पता होना बहुत जरूरी है कि रास्ता कैसा है। बोले ठीक है सर जी अगर ऐसी बात है तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इसको खींच देता हूं ऐसे और इसको खींच देता हूं ऐसे, ध्यान से देखना, और यहां भी खींच देता हूं ऐसे और यहां भी खींच देता हूं ऐसे, क्योंकि मेरे को ग्राफ पढ़ना सिखाना है तुम्हें, इसलिए अब थोड़ा सा मैं वैल्यूज वगैरह भी यहां पे रख रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है सर जी ओके। सपोज मैंने बोला मेरे भाई ये 10 है और मैंने बोला सपोज ये -10 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। सेकंड में चल रहा सब कुछ, 8 सेकंड। ठीक है सर जी ओके। तो इसका मतलब तेरे को सबसे पहले चीज क्लियर होनी चाहिए कि t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है। मैंने कहा आजा भैया शुरू करते हैं यहां से। मान लो ये t बराबर 0 है, मान लो क्या दिख ही रहा है, t बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है। फिर क्या हुआ सर, x की वैल्यू बढ़ते 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 10 हो गई, दैट मींस हमारा पार्टिकल बड़ा 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 और x बराबर 10 तक पहुंच गया। जब x बराबर 10 हुआ तो t बराबर 2 सेकंड हुआ। ठीक है सर। उसके बाद x घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया और फिर वापस 0 हो गया, कब? t बराबर 4 पर। दैट मींस अगर मैं इस लाइन को और कंटिन्यू करूं, इसका मतलब यह हुआ कि पार्टिकल उसके बाद क्या हुआ, x घटना शुरू हो गया, मतलब लौट के वापस आ रहा है। ओ भाई लौट के वापस आ रहा है क्या? मैंने कहा हाँ यार लौट के वापस आ रहा है। बोले यार लौट के वापस आ रहा है तो वेलोसिटी तो उल्टी निगेटिव हो गई, कब से कब तक? ए से बी तक। मैंने कहा यस, तो चेक करके दे, ए से लेके बी तक क्या, ए से लेके सी तक स्लोप निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से लेके बी तक के लिए बताओ, ए से लेके बी तक के लिए बताओ, तो ए से लेके बी तक तेरे को दिख रहा होगा सर हर जगह स्लोप निगेटिव है, यहां भी स्लोप निगेटिव, यहां भी स्लोप निगेटिव, यहां भी स्लोप निगेटिव, यहां भी स्लोप निगेटिव। इसका मतलब स्लोप निगेटिव मतलब वेलोसिटी निगेटिव है। तो इसका मतलब यस सर ए पॉइंट कौन सा हो गया? मैंने कहा ए पॉइंट तेरा ये वाला हो गया। ये पॉइंट कौन सा था? बोले सर ये पॉइंट ओ था। और ये पॉइंट कौन सा हो गया? बोले जब वापस यहां आया तो ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है सर जी ओके। सब बी पॉइंट पर टी की वैल्यू कितनी है? 4 सेकंड।
ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक घटता गया घटता गया घटता गया और फिर क्या हो गया? -10 हो गया। इसका मतलब पार्टिकल रुका नहीं है। इसका मतलब अगर पार्टिकल रुक गया होता तो ही रुक जाता, लेकिन पार्टिकल क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, दौड़ 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 रहा है। कब तक दौड़ रहा है? बोले 6 सेकंड तक। 6 सेकंड पे स्लोप 0 हो गया, इसका मतलब यहां वेलोसिटी 0 हो गई। दैट मींस आप बोल सकते हो 6 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब पार्टिकल रेस्ट पर आ गया। ठीक है भैया, रेस्ट पर आ गया। उसके बाद क्या हुआ? बोले सर उसके बाद हमको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि सर यहां पे स्लोप 0 हो गया, फिर स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप पॉजिटिव। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव का मतलब सर एक्सी ग्राफ है, एक्सी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब बंदा आगे की तरफ भाग रहा है। दैट मींस आप ये बोल सकते हो यहां से बंदा फिर किधर आएगा मेरे भाई? लौट के वापस आएगा, ऐसे ऐसे इस जगह पर पाएगा। क्लियर है? मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। और जब यहां पहुंचेगा कौन सा पॉइंट है वापस? बोले सर ये पॉइंट सी था 6 सेकंड वाला, और डी पॉइंट पे 8 सेकंड आ गया, ये पॉइंट आपका डी हो गया, ये पॉइंट आपका डी हो गया। तो आपको इस तरह से मोशन को विजुअलाइज करना है कि कैसे जाते टाइम और कैसे आते टाइम मोशन हो रहा है। तो अगर अब मैं यहां से किसी भी पार्ट के बीच में, अब मैं तुझसे पूछ लूं भाई साहब मेरे को बता दे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तू कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, खत्म सवाल। मैं आपसे कहूं डिस्टेंस बता दे क्या होगा, तो कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस पूछ रहे हो तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पे जो है टोटल डिस्टेंस टेबल बता टोटल टाइम लिख दूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे सवाल पूछ ही लूं, ले जगह बच रही तो एक सवाल पूछ ही लेता हूं यहां पर, ठीक है? तुम्हारा मन करे लिखना, ना मन करे मत लिखना। बोले क्या? मैंने कहा क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया कि t बराबर 0 से लेके t बराबर 6 सेकंड तक। हाँ सर जी, मेरे को बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा 0 से लेकर 6 तक। तो आप बोलोगे सर 0 से लेकर 6 तक, चलो सर ठीक है सर। तो अगर मैं पूछूं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, जगह बच रही है तो लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। सर t बराबर 6 पर x की पोजीशन कितनी है? बोले -10। और t बराबर 0 पे कितनी है? बोले 0। तो आप लिखोगे x फाइनल माइनस x इनिशियल -10 आई कैप। वो आप यहां से भी लिख सकते हो भाई साहब, t बराबर 0 पे तो पार्टिकल यहां था और t बराबर 6 सेकंड पर यहां पहुंच गया, तो वो अलग बात है इधर गया। अरे मुझे उससे क्या मतलब किधर गया? मेरे को मतलब है इनिशियल पॉइंट है फाइनल पोजीशन। तो फाइनल में यहां पर कौन सा पॉइंट है? बोले सर ये x बराबर क्या है? ये x बराबर -10 है। -10 कैसे भाई? 6 सेकंड पर x की वैल्यू -10 है। मैंने कहा ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई मुझे कोई डिस्टेंस बता, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा? तो आप बोलोगे डिस्टेंस, सर डिस्टेंस होता है टोटल सच्ची मुच्ची में पार्टिकल कितना चला। बोले भैया बता, t बराबर 0 पे कहां था? बोले यहां था। कैसे चला? बोले चला 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 यहां से यहां तक चला 10, यहां से यहां तक चला 10, और यहां से यहां तक चला 10, टोटल चला 10 + 10 + 10 30। और अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो वो मेरे को एवरेज स्पीड पता चल जाएगी, और मैं इसको टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी। जब जगह बची रही है तो सोच यहां पे लिख ही देता हूं मैं एवरेज वेलोसिटी। याद है ना, समझाया था एक दिन मैंने, इसको एवरेज का साइन बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? आप सीधा बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम। और अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है? यह काम तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम सारे काम एक साथ कर रहे हैं। हम लोग एक्सी ग्राफ से वेलोसिटी पता लगा रहे हैं, रास्ता भी पता लगा रहे हैं, और सवाल को तोड़ भी रहे हैं। मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का समय, जिसको जो लिखना है 1 से 1.5 मिनट में जल्दी लिख सकता है, क्योंकि मैं आज बहुत सारी चीजें निकालूंगा। ठीक है, तो आप साथ साथ भी लिख सकते हो चीजों को। मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑन कर रहा हूं, समझ में आ गया हो तो हार्ट का साइन टाइप करें ताकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकूं। क्लियर? अरे बहुत बढ़िया, देख अभी देख आगे बढ़ते हैं, और शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी बेटा, कोई गलती नहीं है, सब सही है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई समोसा इफेक्ट नहीं है, सब सही चल रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों हर एक चीज गलत लग जाती है, फिर बाद में वो कहते हैं हाँ सर आप सही कह रहे हो। भाई डिस्टेंस कितना होगा? 10 + 10 + 10। ठीक है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 10 10, डिस्टेंस 30 हो गया, टाइम से डिवाइड कर दे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना? -10, ये भी सही है।
ठीक है, ए से लेकर सी तक के लिए बात करूंगा अगर मैं, क्या है, स्लोप निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सी से लेकर डी तक स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, ए पर और सी पर स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो, ओ से लेकर ए तक स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। तुम जबरदस्ती खामोखा क्लास को डिस्टर्ब करते हो यार। बोलो, हो गया? हो गया भाई? 40 होगा बेटा, 40 क्यों होगा? टाइम देखना मेरे भाई, इधर देख, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, नालायको। टाइम 0 से 6 है, मेरे को 10 तक नहीं पहुंचना है, तुम लोग यहां तक आंसर निकाल रहे हो, मुझे केवल यहां से यहां तक का आंसर चाहिए, मतलब यहां से यहां तक के लिए चाहिए। तुम 40 सही कह रहे हो, लेकिन उसके लिए टाइम क्या होना चाहिए? 0 से लेके 8 सेकंड तक का होना चाहिए। अगर मैं 6 की जगह 8 लिख देता ना, चल मान ले 0 से लेके 8 कहता मैं कहता एंटायर मोशन। एक्चुअली क्या है, मैं समझ गया, तुम्हारी आदत है पूरा मोशन, एंटायर मोशन के लिए बात करने की, लेकिन सवाल देख लिया करो आप, कभी कभी पूरा मोशन नहीं दिया होता है, थोड़ा सा टाइम इंटरवल दिया होता है। उसने 0 से 6 सेकंड दे दिया, 0 से 6 सेकंड का मतलब हो गया सर यहां से लेकर यहां तक की बात करनी है बस। ठीक, यहां से लेकर यहां तक की बात करनी है, तो उसके लिए सर इतना मोशन है हमारे पास, केवल इतना, इतना सा। सॉरी सर, रिलैक्स, सॉरी। ठीक, इसका मतलब यहां से इधर, फिर इधर, फिर इधर, बस केवल इतना ही चाहिए, केवल इतना ही चाहिए हमको। कह रहा ओ सॉरी सॉरी बेटा, अभी 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 थोड़ा सा वेट कर, धीरे धीरे लेवल में लेके आऊंगा तेरे को मैं, अभी रुक जा तू जरा, ठीक है। चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप चाहो तो बेटा इन चीजों को घर लिख लेना, जो नहीं लिख पाए हो उसको आप घर लिख लेना। आज के लिए मैं बोल रहा हूं, आज की क्लास के लिए चाहो तो आप घर लिख सकते हो, साथ साथ देख पाओ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऑल तो मैं मौका दूंगा लिखने का, चल लिख ले, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखो। 1 मिनट में 30 सेकंड तो तू सॉरी कहने में लगा देगा, ठीक है। जल्दी, जल्दी। सीकेएल, चला जा, शुरू करते हैं अगला पार्ट। चैटिंग बंद नहीं, आज चैटिंग ऑन। चल, सवालों के जवाब देना बढ़िया तरीके से। ये रहा एक्स एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस, यहां मैंने रख दिया एक्स और यहां रख दिया मैंने टी। सपोज मोशन मैंने दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा, अच्छे से बना दे पहले मेरे को, ऐसा। मेरे को आप ये बताओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। ठीक है, ए पॉइंट के लिए मैं लिख देता हूं एक्स की जो वैल्यू है सपोज है -6, ठीक है, -6, ठीक है सर जी। सी के लिए मैंने बोल दिया मेरे भाई ये है सपोज 10 +10, ठीक है सर जी, ओके। और वापस मैं यहां पे एक लाइन और खींच देता हूं, ये वाली, ये ले, ये ले, ठीक है, ठीक है, चल ओके। थोड़ा सा टाइम भी खेल लेते हैं, जब इतना डिस्कशन हुआ है तो। ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं यार इसको, ये 2 है, ये 6 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 12 सेकंड है। अब आएगा मजा, ठीक है। सब लोग मेरे को बताएं किस जगह पर वेलोसिटी 0 है, पहला पॉइंट।
वेलोसिटी जीरो कहां है? सारे बच्चे किस जगह पर वेलोसिटी जीरो है? ऑल ऑफ यू ग्राफ रीड करके बताओ, कोशिश करो जल्दी। पोल, बेटा पोल में कराऊंगा ना, मैं 5 पोल कराऊंगा, उसमें हमारे 6-7 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, 6-7 मिनट में मैं तेरे को धांसू 3-4 सवाल और करा दूंगा अच्छे अच्छे। ठीक है, तो बस यहां फोकस कर सारे बच्चे। सी पर, यार क्या बात कर रहा है यार, सी पर क्यों कह रहा है यार? यहां पे होगा ना, यहां पे देख, इस जगह पर ये देख, यहां पे 0 है ना 2 सेकंड पर। भाई कैसा, ये गलत बात है तेरी ना, तू चीटिंग कर रहा है, तू गूगल सर्च कर रहा है तू, है? यहां पर होगा ना 0, साफ साफ दिख रहा है? यहां पर होगा 0, यहां पर और यहां पर, बी पर और डी पर, बी और डी पर होगा, सी पर होगा। क्यों होगा सी पर? सी पर क्यों होगा? या देख, कुछ बच्चे कहना शुरू कर दिए, हाँ बी पर भी होगा, सी पर भी होगा। नालायक हो। एक्स-टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? बोले सर वेलोसिटी देता है। ये बात मैंने कल बताई थी, एक्स-टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। आ रही बात समझ में? बोले यस सर। मैं लगा इसका मतलब तू मेरे को बता, यहां पर स्लोप कैसा है? यहां पर बोले सर हर जगह पर स्लोप पॉजिटिव है। यहां पर स्लोप बोले पॉजिटिव है। यहां पर स्लोप बोले बी पे डंडा टेंजेंट खींचो, सर देखो टेंजेंट ये है, बी पर टेंजेंट ये है, इसका मतलब यहां भी स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक स्लोप पॉजिटिव है। सर यहां पर स्लोप क्या है? बोले यहां स्लोप क्या है? 0 है। क्यों? सी पे टेंजेंट खींचूंगा ऐसी बनेगी। दैट मींस सर यहां पर पार्टिकल क्या है मेरे भाई? रेस्ट पर है। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही जवाब दिया, शाबाश। इस जगह पे पार्टिकल रेस्ट पर आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी 0 कहां पर है? बोले वेलोसिटी 0 है सी पर, सी पर, सी पर, सी पर। क्लियर है? ठीक है सर जी। चलो सर एक बार थोड़ा फील लेते हैं इसका। मैंने कहा आजा फील ले लेते हैं, आजा, पहला पार्ट हो गया वाला। तो मैंने कहा चल एक बार जरा फील लेते हैं। सारे बच्चे जरा ध्यान से देख ले, पेन नीचे रख दे। बोले सर अगर मैं बात कर रहा हूं ए से लेके बी से लेके सी तक, पार्टिकल ए से लेकर बी से लेकर सी तक, क्या यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है? यहां भी स्लोप पॉजिटिव है, यहां भी स्लोप पॉजिटिव है, यहां भी स्लोप पॉजिटिव है। क्या हर जगह पर स्लोप तेरा पॉजिटिव है? हां सर। तो इसका मतलब क्या वेलोसिटी पॉजिटिव होगी? हां सर। इसका मतलब पार्टिकल क्या पॉजिटिव दिशा में भाग रहा होगा? यस सर। उसके बाद क्या हो गया? स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव। इसका मतलब अगर मैं आपसे कह दूं ये पॉइंट सपोज ई है, इसका मतलब अगर कोई आपसे कह दे भैया सी से लेके डी और डी से लेके ई पे क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी निगेटिव है। बोल क्या सोच पा रहा है सारे बच्चे? सारे बच्चे क्या ये सोच पा रहे हो? यस सर। ठीक है, मजा तब आए जब मैं इसका रास्ता बनाऊं। आजा रास्ता बनाते हैं इसमें। ठीक है सर जी। रास्ता बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहले टी बराबर 0 पे पता करो पार्टिकल कहां पे था। क्या टी बराबर 0 पे पार्टिकल यहां ओरिजिन पे है? नहीं सर। टी बराबर 0 पर पार्टिकल एक्स बराबर -6 पे है। अगर यह ग्राफ ऐसा होता, ऐसा होता, अरे बात समझ में, अगर यह ग्राफ ऐसा होता तो आप बोल देते यस सर यहां पर ओरिजिन पर आ गया ग्राफ ही। लेकिन यह ग्राफ कैसा है मेरे भाई? यह ग्राफ ऐसा यहां से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इस जगह से शुरू हो रहा है। तो आप ये रीड करो, टी बराबर 0 मतलब ये पॉइंट, इस पर बाई की वैल्यू कितनी आ रही है? -6। इसका मतलब अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। बोले कैसे रास्ता बनाए? मैंने कहा ऐसे रास्ता बना मेरे भाई, सबसे पहले x बराबर 0 प्लॉट कर ले, ओरिजिन प्लॉट कर ले पहले। ठीक है सर जी। मैंने कहा अब बता t बराबर 0 पर x कितना है? बोले -6। x अगर 0 ये है तो यहां पर कहीं होगा x बराबर -6। बोले हां सर। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर है। उसके बाद वेलोसिटी क्या है? बोले सर वेलोसिटी तो पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? मैं इसको किधर भगाऊं? आगे भगाऊं पीछे भगाऊं? तो क्या सर जब पॉजिटिव वेलोसिटी है तो पॉजिटिव की तरफ भगाओ, उसको आगे की तरफ भगाओ। तो इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि पार्टिकल किधर भागेगा? बोले पार्टिकल भागेगा सर आगे। चल 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 चल, भाग रहा आगे की तरफ। ठीक है सर जी, ओके। फिर भागा, फिर रास्ते में मिला बी। बी पर एक्स क्या है? सर एक्स 0 है, इसका मतलब एक्स बराबर 0 पर यहां पर कहीं बी पॉइंट मिलेगा। क्या बी पर पार्टिकल रेस्ट पर आया? क्या बी पर स्लोप 0 है? स्लोप तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब बी को उसने क्रॉस किया है।
बी को उसने क्रॉस किया है, लेकिन बी पे रुका नहीं है, वो बी भाग रहा है, जिसके बी पे भाग रहा है, ठीक है। भागते 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 फिर स्लोप जीरो कहां पर हुआ, सी पर, और सी पर एक्स की वैल्यू कितनी है, +10। इसका मतलब रुकेगा नहीं। फिर ये पॉइंट आ गया सी, जिसको हम बोलेंगे x बराबर 10। ये पॉइंट कब आया, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में। क्या सी पर रेस्ट पर आया, हां सर रेस्ट पर आया। क्या सी पर रेस्ट पर बहुत देर के लिए आया, थोड़ी देर के लिए आया, कह रहे सर थोड़ी देर के लिए आया। क्यों, बोले सर ऐसे आया सर, देखो यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहां जीरो होगी, फिर फटाक से निगेटिव भी हो गई। इसका मतलब कहानी ऐसी होगी, ऐसी कहानी होगी कि मैं अगर कह दूं भाई साहब ये एक्स एक्सिस है और मेरा हाथ ही ओरिजिन है, सपोज ये मेरा हाथ ओरिजिन है, इसका मतलब पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया, टिंग 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 टपाश, टिंग 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 टिंग। पहले वो इधर चला, टिंग 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 टिंग, फिर लौट के वापस इधर लौट के चला गया। मतलब शुरुआत यहां से करी है, एक्स बराबर -6 से करी है, यहां से शुरुआत नहीं करी है। ठीक है सर जी, ओके। इसका मतलब उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद वापस आया वापस आया वापस आया, डी पर वापस एक्स क्या हो गया 0, और फिर पहुंच गया ई पर। इसका मतलब अब पार्टिकल ऐसे वापस आया है, और ये पॉइंट क्या हो गया तेरा, ई हो गया। टी बराबर 12 सेकंड में। मैं पूछूं डी, डी पॉइंट कौन सा है, बोले 10 सेकंड पर। मतलब सर जहां पर ये वाला कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये डी पॉइंट है 10 सेकंड पर। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं इस सवाल में अगर आपसे पूछूं कितने टर्निंग पॉइंट है, तो आप बोलोगे एक टर्निंग पॉइंट है, यहां से पार्टिकल लौट के वापस आया है, इसको हम बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। क्लियर है। और बहुत तेरे को दिख भी रहा है यार, एक्स बड़ा 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 एक्स पॉजिटिव हो गया, उसके बाद फटाक से एक्स नेगेटिव हो गया। इसका मतलब यहां से चलना शुरू किया उसने, चला 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 चला, एक्स बराबर 10 पे पहुंचा, और फिर वहां से वापस आना शुरू हो गया पीछे की तरफ। बोलो समझ में आ गई बात। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, सारे बच्चे मुझे इसको आंसर दीजिए, सारे बच्चे। टी बराबर 0 से लेके टी बराबर 10 सेकंड तक आप मेरे को बताओ डिस्टेंस ट्रेवल, बताओ जल्दी बोलो, कोशिश करो, कोशिश करो, चैट ऑफ कर दो। हाँ चैट ऑफ कर दूंगा, तुम मेरे को आंसर दे पहले। 0 से लेकर 10 सेकंड तक, ध्यान से, यहां से यहां मत निकालते ना, पिछली बार की तरह गलत मत कर देना। यहां से यहां तक के लिए नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 0 से लेकर 10 सेकंड तक, यहां तक के लिए बात करो। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। मेरे को डिस्टेंस भी बता और मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी बता। छब्बीस है क्या, अच्छा आओ देखते हैं। बोलो सर यहां से लेके यहां तक चला 6 + 10, अरे वाह यार शाबाश बेटा, 26 इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बोला 26 कैसे हो गया, मेरे को यहां से चला ना, देख देख यहां से यहां कितना चला 6, फिर यहां से यहां कितना चला 10, फिर वापस आया। सर ये डी पॉइंट है, तो इसका मतलब 6 + 10 + 10, 26 इज द करेक्ट आंसर। सर डिस्प्लेसमेंट, मगर भाई डिस्प्लेसमेंट को इस बात से मतलब नहीं है कैसे गया कहां गया, ये बता दे, बस पत्तू बता दे, फाइनली कहां पर है, इनिशियली कहां पर है। बोले सर टी बराबर, सर आप कह रहे हो 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई, माइनस, सर 0 पे एक्स की वैल्यू कितनी थी, -6, 6 आई कैप, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, 6 आई कैप, -6 आई कैप थी, 6 आई कैप। क्यों वैल्यू पुट करना, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल -6 है। वो तू यहां से भी समझ सकता है। बोले यहां से कैसे समझ सकते हैं गुरुजी, मैंने कहा देख टी बराबर 0 पे यहां है और टी बराबर 10 सेकंड पे यहां है, तो यहां से कितना डिस्टेंस हुआ, ये आगे की तरफ कितना हो गया, 6 ही तो हो गया ना, खत्म। बोलो 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 बोलो। -6 वाले गलती कर रहे हैं, -6 वाले यहां पर +6 यूज कर ले, वो ये भूल जा रहे हैं कि t बराबर 0 पर x की वैल्यू -6 है, तो -6 रखना पड़ेगा, -6 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बोलो आगे समझ में, नोट कर फटाक से। ये मत समझना कि ये एक सवाल है बेटा, 10 सवाल है ये। कल मैंने कुछ क्वेश्चन अटैच किए थे पीपीटी में, ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं इसमें। क्या सर यहां पर वेलोसिटी बताओ, सर यहां पर वेलोसिटी बताओ, सर यहां पर भी वेलोसिटी बताओ, सब बताओ, यहां वेलोसिटी 0 होगी क्या, सर यहां वेलोसिटी बताओ, नेगेटिव होगी,
सर यहां वेलोसिटी बताओ, नेगेटिव होगी। सर यहां वेलोसिटी बताओ, नेगेटिव होगी। 5 सवाल तो तेरे यही हो गए। रास्ता ड्रॉ करके बताओ, ठीक है। t बराबर 0 पर x बताओ कितना है, डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना हो गया, डिस्टेंस बता दो कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी बता दो कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज स्पीड बता दे कितना हो गया। भाई साहब 50 तरह की बातें पूछी जा सकती है यहां से। प्लीज डोंट कंसीडर इट एज ए वन क्वेश्चन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 to 8 क्वेश्चन। करो जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है और ये गलत है। अभी नहीं, अभी थोड़ी ना, रुक जरा, रुक जरा। एक बच्चा कह रहा है सर आज तो लग रहा पक्का कहीं ना कहीं गलती होगी हमसे। नहीं नहीं, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती आज। चलो जल्दी छापो। हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज अगला क्वेश्चन मैंने ये दिया, ये x है, ये t है, मैंने ग्राफ बनाया देख ऐसा, लाइक दिस। अब मैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको बाद में फिर पढ़ेंगे जब एक्सेलेरेशन पढ़ाऊंगा आज ही में, उसके बाद इसको फिर से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए देख लो तू। मैं अगर इसको एनालाइज करना चाहूं इस ग्राफ को, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा भाई यहां पर बता, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हाँ सर जी। मैंने कहा यहां बता, यहां वेलोसिटी क्या है, बोले पॉजिटिव। यहां भी वेलोसिटी क्या है, बोले पॉजिटिव। यहां भी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, स्लोप क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव है। मैंने कहा करेक्ट बात है सर, इसका मतलब पार्टिकल जो है सब वेलोसिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव है। मैंने कहा हाँ हमेशा ही पॉजिटिव है सर, डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही इसका मतलब। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो रही। तो सर डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। सर एवरेज वेलोसिटी बराबर एवरेज स्पीड हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर ए में और बी में कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि ए पर और बी पर दोनों में कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, तो शायद आप ये बोलोगे एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो जहां पर स्लोप ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। मैंने कहा सही कह रहा तू। तो अगर मैं ए पर स्लोप पूछूं तो कल का लेक्चर याद करो, क्या मैं ऐसा बोल दूं ए पर स्लोप का मतलब है ए पर टेंजेंट का स्लोप, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा 1। बहुत बढ़िया। मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मेरे को बता, बी पर बता दे मेरे को क्या कहानी है, बी पर स्लोप बता क्या होगा, तो तुम कहोगे साहब बी पर टेंजेंट खींच दो ऐसे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, टेंजेंट खींच दिया ऐसे, ये वाला एंगल थीटा 2। तो क्या आपको ये चीज दिखाई दे रही है, कौन सी चीज, ध्यान से देखना, कि सर बी पे जो टेंजेंट है वो इतना बड़ा एंगल बना रही है और ए पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ इतना छुटवा सा एंगल बना रही है। ये मेरा हाथ एक्स एक्सिस है, तो सर ए पे जो टेंजेंट है वो इतना एंगल बना रही है 30-40 डिग्री का, लेकिन बी पर जो टेंजेंट है वो कम से कम 60-70 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या आपको ये चीज यहां पे साफ साफ दिख रही है कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, इसका मतलब स्लोप। मैंने कहा हाँ भैया, बी पर जो स्लोप है वो ज्यादा है ए के। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बी पर स्लोप ज्यादा है ए के, और अगर बी पर स्लोप ज्यादा है ए से, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि वेलोसिटी एट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए। बोले यस सर। तो दैट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ही, लेकिन अगर आपको ये चीज दिख रही है तो डंडे का कमाल दे कि सर यहां पर स्लोप मान लो 0 है, यहां स्लोप कुछ आया, यहां स्लोप कुछ आया, यहां स्लोप कुछ आया, यहां स्लोप कुछ आया, तो तू चेक करके देख एंगल बढ़ता चला जा रहा है। फिर से देख, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, फिर से देख, फिर से देख, फिर से देख, ये स्लोप वाला डंडा है, ठीक है सर। तो सर यहां पे स्लोप ऐसा हो गया, 0 हो गया मान ले। सर यहां पर ए पर स्लोप देख थोड़ा सा एंगल बना, बी पर यहां पे स्लोप कुछ और एंगल बना, बी पर कुछ और बना, डी पर देख कुछ और बन रहा है।
तो क्या तू देखता चला जा रहा है कि टेंजेंट जो है, जैसे जैसे तू आगे बढ़ता चला जा रहा है, उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो बढ़ता चला जा रहा है, और टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी देगा। इसका मतलब इस सवाल में क्या तू ये देख पा रहा है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, टाइम की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे स्लोप बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, और अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो इसको अपन बोलते हैं स्पीड अप। स्पीड अप, स्पीड अप होता चला जा रहा है। जैसे कह रहे हैं गाड़ी तेज चला, स्पीड अप करा, स्पीड बढ़ावे, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। तो इसका मतलब पार्टिकल स्पीड अप होता चला जा रहा है तो पॉजिटिव। मतलब तू ऐसे विजुअलाइज कर, तू कार चला रहा है, तू बाइक चला रहा है और रेस देता ही चला जा रहा है। 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, 50 की स्पीड, 60 की स्पीड, 70 की स्पीड, 80 की स्पीड, फिर 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120, 130, बस वापस आ जाओ वहां से 130 पे मत जा, 60-70 पे ही रहे। बोलो। बिल्कुल उसी प्रकार अगर यह ग्राफ मैं तुझे ऐसा बना के दे दूं, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ऐसा बना के दे दूं, बेटा फील आ रही है नहीं आ रही है, भी टाइप करते रहना, देख ठीक है। हाँ आज तो भाई साहब तेरा दिमाग खोल दूंगा, मैं सही बता रहा हूं, मैं पूरी 11th क्लास में इस चीज का इस्तेमाल होगा। मान ले ये x है और मान ले ये t है, इस बार मैंने ग्राफ बना दिया ऐसे। कल भी सवाल कराया था मैंने ये, बोले हाँ सर बताओ सर। मैंने कहा तो भाई ये बता, यहां पे स्लोप ऐसा, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा, तो क्या तू इस चीज को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है क्या? बोले सर इसमें यहां पे स्लोप ऐसा, यहां पे स्लोप ऐसा, स्लोप मतलब डंडे, डंडे का स्लोप, टेंजेंट खींच दे, टेंजेंट खींच दे, देख इसने एंगल और कम बनाया, ए और कम बनाया, और कम बनाया, और कम बनाया, बिल्कुल कम बना दिया। क्या तू यहां पे ये चीज देख पा रहा है कि स्लोप लगातार कम होता चला जा रहा है? इसका मतलब वेलोसिटी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। इसी को मैं बोलूंगा स्पीड डाउन। वो कह रहा सर ये आगे तो रेस्ट पर आ गया, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, यहां पर रेस्ट पर आ गया। क्यों रेस्ट पर आ गया? क्योंकि उसके बाद स्लोप 0 हो गया, पोजीशन कांस्टेंट हो गई, पार्टिकल रेस्ट पर आ गया। नोट कर जल्दी से सारे बच्चे। बेटा कल मैं सोच रहा हूं, मेरे को ना इस वीक में ना एक क्लास ऐसी चाहिए जिसमें मेरे को आधा घंटा पहले बुलाना है, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास एकदम खत्म हो जाती है यार, है ना। तो मैं हो सकता है बस एक ही दिन आपके ऊपर जुल्म करूंगा, केवल एक ही दिन, ठीक है। आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 4 दिन में कोई एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं आपकी क्लास 3:30 बजे बुलाऊंगा, ठीक है। केवल एक दिन, केवल एक दिन। तो प्लीज यार सपोर्ट करना उस मोमेंट पे। मैं एक्चुअली और सवाल आपको कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ग्राफ में आप एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। काइनेमेटिक्स में जब हम लोग जो सारी दुनिया पढ़ती है ना, b बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2s, तो मैं चाहता हूं उससे पहले हम ग्राफ में इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि वो सारे सवाल हम इक्वेशन और मोशन से तो करें ही करें, ग्राफ से भी करें। तो उसके लिए मेरे को आधा घंटा की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। कल नहीं सर, कल नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल नहीं तो फिर परसों या किसी और दिन ले लूंगा, लेकिन एक दिन मेरे को चाहिएगा भाई, देख एक दिन की आवश्यकता, और ये मैं तुम्हारे बेटरमेंट के लिए कह रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं कुछ और ग्राफ के और बढ़िया बढ़िया सवाल करा सकूं आपको। बढ़ो आगे, चलो ठीक है, ओके। ये वाला पार्ट हो गया सर, हाँ ये वाला हो गया। अब ये हो गया तो चलो अब ये बता सारे बच्चे, सर ये एक्स है पोजीशन, ये वर्सेस टाइम। मैंने कहा ठीक है, ओके। ये ले ग्राफ इस बार मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ठीक है। ये x है और ये t है। सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे, मैं अगर पूछूं यहां पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, तीनों जगह पर वेलोसिटी बताएं जल्दी से। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी जल्दी। तीनों पे पॉजिटिव है, बिल्कुल सही कहा था गुरुजी। सर यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पर भी स्लोप पॉजिटिव है। सर यहां तो 0 है, अरे भाई यहां x की वैल्यू 0 है,
इसका मतलब पार्टिकल यहां पर ये x0 है, इसका मतलब इस जगह पे पार्टिकल ओरिजिन पर होगा, ओरिजिन पर होगा। अच्छा, तो सर इसमें अगर अपन मोशन बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? मैंने कहा देख ऐसे बनाएंगे, ये x बराबर 0 है, आप बता दो ये x कितना है। बोले सर मान लो -6 है, तो मैंने कहा तो x बराबर -6 से बंदा स्टार्ट कर रहा है यहां से चलना, चलो 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 चलो, भागता चला जा रहा है। वन डायमेंशन मोशन, इट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। एक ही दिशा में मोशन है इसका, भागता चला जा रहा है। क्लियर है? पक्का? पक्का? ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगला सवाल, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं ये x है और ये t है, और ग्राफ मैंने दे दिया मेरे भाई ऐसा स्ट्रेट लाइन, अच्छा तो बता इसमें स्पीड अप हो रहा है स्पीड डाउन? बोले सर ये ऐसा ग्राफ है, सर यहां पे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट, इसका मतलब ये स्पीड अप हो रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन है ये, आप जरा हमको ये बताएं कि इस सवाल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बोले सारे बच्चे, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, कांस्टेंट वेलोसिटी। भाई साहब आज तो मेरे को लग रहा है तू काम, मैं समझ गया, आज तो तू कहीं गलती कर ही नहीं रहा भाई। मैं सोच रहा था कि जो है मतलब तू गलती करेगा मेरे को बड़ा मजा आएगा, लेकिन आज तो तू भाई साहब लग रहा है जीत रहा है? टेंशन ना ले, कहीं ना कहीं गलती तो मैं कराऊंगा तुझसे, कहीं ना कहीं तो गलती मैं कराऊंगा तुझसे। हाँ बिल्कुल, हाँ कहीं ना कहीं तो गलती जरूर कराऊंगा। सर ना कराई तो नहीं कराई तो तुम सबको मेरी तरफ से समोसा पार्टी है, पक्का? पक्का। अगर आपने आज की क्लास में कोई भी गलती नहीं करी तो आप पार्टी के हकदार हो, ठीक है? ठीक है सर जी, ओके सर जी। मैंने कहा हाँ जी, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, ठीक है? ये ले, फिर तो मजा आएगा सर। सर अब तो खूब मजा आएगा। ये ले, ये मैंने 2 सवाल दे दिए, ठीक है? ठीक है गुरु जी, ये हमने 2 सवाल दे दिए। मैं दोनों सवालों को विजुलाइज कराना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, ठीक है? ठीक है सर जी। तो भाई साहब बोले सर अगर ध्यान से देखें यहां पर, मैंने कहा क्या? बोले सर ध्यान से देखें, मान लो ये एंगल थीटा है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? मैंने कहा हाँ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की एक खास बात होती है, यहां पे लिख ले स्ट्रेट लाइन। बोले क्या खास बात होती है? मैंने कहा स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसकेसी पॉइंट लिख सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह कांस्टेंट होता है। बोले हर जगह कांस्टेंट होता है? मैंने कहा हाँ। कह रहा हम नहीं मानते। मैंने कहा रुक जा, मानेगा तू? कैसे नहीं मानेगा, तुझको मानना पड़ेगा। बोले सर लॉजिकली। मैंने कहा आजा लॉजिकली आजा। बोले सर मान लो मैंने बोला कि ये एक स्ट्रेट लाइन है लाल रंग की, हां सर लाल रंग की लाइन है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है ओरिजिन पर, तो मैं यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं, मैं यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं, तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी तो थीटा होगा ना, ये भी थीटा होगा। चेक करके देख ले, चेक करके देख ले भाई साहब। सर ये भी तो थीटा थीटा ही होंगे ना दोनों के दोनों? बोले यस सर बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये भी तो थीटा थीटा ही हो जाएंगे दोनों के दोनों। इसका मतलब क्या क्या यहां पे थीटा होंगे हर जगह? अरे गुरुजी हर जगह। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, डंडा इज ये वाला डंडा स्ट्रेट लाइन, तो देख ये एंगल थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, हर जगह पर थीटा सेम है। और थीटा अगर सेम है तो इसका मतलब ये समझ जाना, बोले सर थीटा सेम है तो टेन थीटा सेम हो गया, और टेन थीटा सेम हो गया इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट हो गया। इसका स्लोप तू बोलेगा टेन थीटा है जो कि कांस्टेंट है,
सर ये गलत बात है, ये तो ओरिजिन से पास कर रही इसलिए हो रहा है। नहीं, हर जगह होगा, हर जगह होगा मतलब। बोले सर जी देखो, मान लो इसी चीज को मैं इसी स्ट्रेट लाइन को मैं यहां ना देने की बजाय मैं ऐसा दे दूं, इस प्रकार से श्यू ऐसे रख दूं, तो भी तो यही होगा। तो भी तो यही होगा भाई। मान लो स्ट्रेट लाइन स्क्वाड्रेंट में, मान लो स्क्वाड्रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। और अगर यहां से भी ना दिख रहा तो मैं तुझे दूसरे तरीके से दिखाता हूं। मान ले मैं तुझसे कहूं हमारी इक्वेशन है y बराबर 4x प्लस 3, मैं आपसे पूछूं मेरे को बता dy बाई डी एक्स, तू कहेगा dy बाई डी एक्स सर इसका डिफरेंशिएशन 4, 3 का डिफरेंशिएशन 0, dy बाई डी एक्स 4 आ गया। मैं कहूंगा कहां, बोले हर जगह। और dy बाई डी एक्स को ही हम क्या बोलते थे, स्लोप। याद करो dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता था। याद कर dy बाई डी एक्स की डेफिनेशन स्लोप होता था। इसका मतलब स्लोप 4 आ गया। x की हर वैल्यू पर स्लोप तेरा 4 आ रहा है, x की हर वैल्यू पर स्लोप तेरा कांस्टेंट आ गया। मतलब तू कोई सी भी इक्वेशन ले ले यार, y बराबर 10x माइनस 20, तो बता dy बाई डी एक्स कितना जा रहा है, dy बाई डी एक्स सर 10 माइनस 0, बस dy बाई डी एक्स 10 आ गया। सर ये तो हर जगह होता था। भाई हर जगह नहीं होता था यार। देख y बराबर एक्स स्क्वायर मान लेता हूं, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, 2x। ये स्लोप हो गया। तो यहां पे तू चेक करके देख, x बराबर 0 रखेगा तो dy बाई डी एक्स 0 आ जाएगा, x बराबर 1 रखेगा तो dy बाई डी एक्स 2 आ जाएगा, x बराबर 2 रखेगा तो dy बाई डी एक्स 2 गुणा 2 बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 3 रखेगा dy बाई डी एक्स 6 आ जाएगा, x बराबर 4 रखेगा dy बाई डी एक्स 8 आ जाएगा। मतलब x की अलग अलग वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स अलग अलग है, मतलब x की अलग अलग वैल्यू के लिए स्लोप अलग अलग है। इसका मतलब x बढ़ाने पर स्लोप बढ़ रहा है। अरे भाई यही तो ग्राफ होता है इसका, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शायद ना देखा हो तुमने। क्वाड्रेटिक इतना तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर मैं b बराबर 0, c बराबर 0 पुट कर देता हूं और a की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो y बराबर निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इट इज एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। छोड़, बस इतना ही समझ ले। सर dy बाई डी एक्स 2x आ गया, अलग अलग x पर स्लोप अलग 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 है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में हर जगह स्लोप क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो तू केवल इतना लिख ले भाई मेरे, केवल इतना लिख ले, इतना स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तेरा मन करे तो घर पे लिख लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने तेरे को समझाया है। अगर समझ में आ गया हो तो जस्ट राइट दिस पॉइंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली एज ए टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट। पैराबोला मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पैराबोला पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। काम काम का पैराबोला हल्का फुल्का वो मैं पढ़ाऊंगा जितना फिजिक्स में इस्तेमाल होना है। ठीक है, जल्दी लिख इसको, एसकेसी बनाओ, लिख स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। अब वापस आ जाओ। बोले सर जी ये तो स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा हाँ भैया स्ट्रेट लाइन है, तो सर यहां पर स्लोप, यहां पर स्लोप, यहां पर स्लोप, यहां पर स्लोप, हर जगह स्लोप कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ सर एक्सी ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी देता है। मैंने कहा करेक्ट। इसका मतलब इस वाले पार्ट में मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। बोले अगर पूछा जाए वेलोसिटी पॉजिटिव है निगेटिव है, भाई इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, बोले पॉजिटिव है, तो सर इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। कोई कहेगा कितनी पॉजिटिव है, हम कहेंगे हमको थीटा बताओ। अगर आपने बोला थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, तो हम बोलेंगे स्लोप हो जाएगा tan 30 विच इज 1/√3। अगर आपने बोला थीटा 45 डिग्री है, तो हम बोलेंगे स्लोप हो जाएगा tan 45 1। अगर आपने बोला थीटा 60 डिग्री है, तो हम बोलेंगे tan 60√3। ये स्लोप आ गया, यही आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है सर, तो सर यहां बताओ सर यहां क्या, सर इसमें स्पीड अप हो रहा है या क्या हो रहा है? अरे भाई इसमें ना स्पीड अप हो रहा है ना स्पीड डाउन हो रहा है, इसमें तो स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से पता चली कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट होगी। क्यों? क्यों?
सब वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बोलो हां से वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी के दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट हो गई। बोलो क्लियर है? ठीक है सर। तो सर यहां बताओ, यहां मैंने कहा यहां एक बात बता, यहां क्या एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? बोले हां सर स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा? बोले सर इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। सर ये तो घट रहा है, ये तो घट रहा है, तो आप कांस्टेंट कैसे कह रहे हो? मैंने कहा घट एक्स रहा है, पोजीशन घट रही है इसकी, वेलोसिटी तो कुछ और है, वेलोसिटी तो हम यहां के स्लोप से निकालेंगे। तो इतना बता क्या स्ट्रेट लाइन है? बोले हां सर। मैंने कहा इसका स्लोप क्या है? बोले स्लोप कांस्टेंट है, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा स्लोप निगेटिव भी है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निगेटिव भी है, इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव भी है। तो सर घट क्या रहा है? भाई एक्स घट रहा है। सर एक्स घट रहा है मतलब थोड़ी कम समझ में आई। मैंने कहा ले अब समझ में आएगी। देख तू ऐसे समझ यहां पर कि सर t बराबर 0 पर x की वैल्यू 10 है, ये ओरिजिन है। t बराबर 0 पर x की वैल्यू 10 है। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है मेरे भाई? बोले सर पार्टिकल क्या कर रहा है? सर एक्स की वैल्यू घटती गई घटती गई घटती गई, घट एक्स रहा है। इसका मतलब पार्टिकल पीछे लौट के आ रहा है, पीछे लौट के आ रहा है, तो वेलोसिटी तो निगेटिव होनी चाहिए, पीछे की तरफ भाग रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव है, पीछे की तरफ भाग रहा है। मतलब मोशन इज लाइक दिस, मैं इधर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूं ऐसे। मतलब अगर ये डंडा है, अगर ये डंडा है, ये ओरिजिन है, पार्टिकल यहां से पीछे आ रहा है, टिंग 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 टिंग, ये हो रहा है। बोल फील आई नहीं आई? मैं आई गो टू वॉशरूम ना, बिल्कुल नहीं, बैठ यहीं पे तू, आज तू यहीं बैठेगा, ही पड़ेगा, लेके इसको। भाई साहब कितने अच्छे बच्चे हैं, देख रहे हो, ऑनलाइन में परमिशन ले रहे हैं कि मैं क्या वॉशरूम चला जाऊं गुरुजी। हाँ वो कह रहा रिटार्डेशन नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। एक बच्चा बोला कि सर यहां से लेके यहां तक रिटार्डेशन हो रहा है, शाबाश। ये कहां से पढ़ के आए हो तुम? पढ़ के कहां से आए हो? कहां से पढ़ के आए हो? पेन बदल दिया आवाज सर ने, क्योंकि ये गलत है। नो रिटार्डेशन, कोई रिटार्डेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नो रिटार्डेशन। सर ये घट रहा है, अरे एक्स घट रहा है, पोजीशन घट रही है, मतलब समझ कि सर t बराबर 0 पर x की वैल्यू 10 है, इसका मतलब पार्टिकल यहां पे था। अच्छा सर थोड़ी देर के बाद x की वैल्यू 9 हो जाएगी, इसका मतलब पार्टिकल यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया। भाई अगर पार्टिकल ऐसे पीछे की तरफ चल रहा है तो कभी x की वैल्यू 10, कभी x की वैल्यू 9, कभी x की वैल्यू 8, कभी x की वैल्यू 6, फिर x की वैल्यू 5, वो तो घटेगा ही ना। घट x रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। समोसा कैंसिल, चल नहीं हुआ समोसा कैंसिल, माफ कर दिया, तू भी क्या याद करेगा। हाँ किसी बड़े दिल वाले से पाला पड़ा तेरा, जल्दी लिख, जल्दी लिख। आज तू रोएगा, आज तू पक्का रो, अभी तक तो नहीं रोया है, आज तू रोएगा। वो कह रहा शायरी, आज तू रोएगा, फिर शायरी तू सुनाएगा कि हमारे आंखों से आंसुओं की लकीर बन गई और सलीम भैया की क्लास में जैसी हमने चाही वैसी हमारी तकदीर बन गई, और हमने तो बस यूं ही रेत में उंगली घुमाई थी और गौर से देखा तो सलीम भैया की तस्वीर बन गई। ठीक है चल आगे शुरू करते हैं भाई साहब, देखते हैं कितनी कितनी बेकार बेहयात तस्वीर बनाता है तू। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ कह रहा वाह 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 वाह, चला जा शुरू करते हैं अगला सवाल। अब एक काम करते हैं, ये ग्राफ के साथ तो खेल लिया, अभी ग्राफ पे वापस आएंगे लौट के। ठीक है ग्राफ का मजा वापस लौट के आएगा कब? बोले जब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन से पहले मैं थोड़ा तेरे को इक्वेशन के साथ खेलना सिखा दूं, इक्वेशन के साथ। ठीक है ध्यान से देखना, क्वेश्चन है, पहला सवाल मैं कराऊंगा, दूसरा तू करना, तीसरा तू करना। ए
प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिख रहा मेरे साथ साथ, इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, हाँ गुरु जी ठीक है, सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट with respect to time, WRT time, with respect to time is given as, पहला सवाल x बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। मैं क्योंकि देख ध्यान से सुनना, तेरे दिमाग का प्रेजेंस की बहुत आवश्यकता पड़ेगी यहां पे, ठीक है, ठीक है सर। क्या जानना चाहते हो सर? सबसे पहले फाइंड इनिशियल पोजीशन, पोजीशन से अच्छा है लोकेशन लिखें, लोकेशन से ज्यादा फील आएगी, इनिशियल लोकेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। ये तेरे नोट्स बनवा रहा हूं मैं, ठीक है, ये तेरे नोट्स बनवा रहा हूं मैं बढ़िया तरीके चमचमाते हुए, ठीक है सर। तो जब भी कभी ऐसा बोले, इनिशियल का मतलब याद रखना, इनिशियल का मतलब होता है t बराबर 0। इनिशियल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? t बराबर 0। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर मैं t बराबर 0 पुट करूं तो x इनिशियल कितना जा रहा है? सर t बराबर 0 0, सर t बराबर 0 0, सर t बराबर, सर ये 0, ये तो 10 रह गया, 10। इसका मतलब x इनिशियल बराबर आ गया 10। तेरे को फील आनी चाहिए कि शुरू में t बराबर 0 पर x की वैल्यू 10 है। इसका मतलब अगर मैं ये कह दूं ये ओरिजिन है, मेरा हाथ ओरिजिन है, इसका मतलब t बराबर 0 पर पार्टिकल यहां पर है, इस जगह पर है, ठीक है, ठीक है सर। उसने पूछा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी भी बताओ। अब इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालें? यह बात हम लोगों ने कल देख ली थी। क्या देख ली थी मेरे भाई? कि सर x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगी। हां सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैंने कहा जरा बताना वेलोसिटी क्या होगी? सर dx बाई dt। यह कल मैंने आपको बताया था, और नहीं तो उसको याद कर ले। अब अगर किसी का बैकलॉग है ना किसी बच्चे का, तो वो यहां से भी स्टार्ट कर सकता है। बस वो इतना समझ ले कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और वो ये समझ ले x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, बस खत्म। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 4t का डिफरेंशिएशन -4, 10 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है सर जी। इसका मतलब मेरे को पता चल गया वेलोसिटी कितना है? बोले 2t - 4 है। तो अब बताओ एट t बराबर 0 वेलोसिटी कितनी है? तू कहोगे t बराबर 0 पुट कर दो, यहां पर वेलोसिटी बराबर 0 - 4 बराबर -4 i कैप। ये हो गया दूसरा पार्ट। फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 10 सेकेंड। मतलब मैं चाहता हूं कि किसी भी टाइम पर तू वेलोसिटी निकाल पाए। तेरे सामने x का फंक्शन गिवन है, बोले x कितना दे रखा है? मेरे को x दे रखा है t स्क्वायर -4t + 10, और मेरे को चाहिए वेलोसिटी। तो तू एक काम कर, तो चुपचाप इसको डिफरेंशिएट कर दे, dx बाई dt कितना जा रहा है? 2t - 4। और चुपचाप यहां पे t की वैल्यू पुट कर दे। वो कौन सा टाइम कह रहा है? वो कह रहा है भैया 10 सेकेंड। तो ठीक है, पुट t बराबर 10। जैसे t बराबर 10 पुट करेगा, b बराबर निकल कर कितना आ जाएगा? 2 × 10 - 4, 20 में से 4 गया 16। इसका मतलब 16 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी बंदे की। खत्म सवाल। अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं, सी वाला पार्ट, फाइंड द टाइम। एक सवाल मैं करा रहा हूं, उसके बाद मैं तेरे को मौका दूंगा। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट। कि मेरे को पता पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा। तो आप कहोगे सर एक काम करो, सर पार्टिकल रेस्ट पे आने का मतलब है वेलोसिटी कब 0 होगी, यही तो मतलब है। मैंने कहा हां, तो सर कैसे करें? बोले सर एक काम को डिफरेंशिएट करके पहले वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी कितनी आ रही? सर डिफरेंशिएट कर दो, 2t - 4 आ रही है, ठीक है। तो सर वेलोसिटी को कर दो 0।
इसका मतलब 2t बराबर 4, t बराबर 2 सेकेंड। बोलो, आप ये चीज समझ पा रहे हो कि x का फंक्शन दे दिया है, किसी भी टाइम पर आप पोजीशन निकाल सकते हो, किसी भी टाइम पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल दे, वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, जिस टाइम पे कह रहा उस टाइम पे फंक्शन में वैल्यू पुट कर दे। क्लियर है? नोट कर, अगला सवाल तू मेरे को करके दिखा जल्दी से। पहले मैं वेलोसिटी वाला पार्ट चेक कर लूं तेरा, इसमें तो गलती नहीं कर रहा तू कुछ। सारे बच्चे सर मजा आ गया बे, मजा तो अभी अब मजा तो बढ़ता चला जाएगा, अब तू देख बे, ये तो आसान सवाल है बे, बहुत, ये तो बहुत आसान सवाल है। हो गया? जल्दी लिखो। समोसा, अच्छा सुनना, पार्टी कैंसिल, पार्टी में समोसा की जगह पिज्जा करते हैं, ठीक है? तू समोसा लिख रहा है ना, तो मैं समोसे का मतलब ये समझता हूं कि मैंने कोई गलती कर दी, मेरे ऊपर समोसा इफेक्ट आ गया, ठीक है? तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तू खुश होकर बोलता है कि समोसा पार्टी, और मुझे लगेगा मैंने कोई गलती कर दी, तो मैं तेरे लिए थोड़ा सा अपग्रेड करता हूं, समोसा नहीं पिज्जा, पिज्जा 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 पिज्जा। कन्याएं बोलती ये पिज्जा नहीं होता है, मैंने कहा क्या होता है? ये पिज्जा होता है। अच्छा, बोलते कैसे इसको? पिज्जा होता है, ठीक है? बड़े आगे। यस सर, अगला सवाल तुम मेरे को करके दिखाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोल दिया सेम सेम फंक्शन है, अब मैं ये लाइन नहीं लिख रहा बार बार, पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस सच दैट एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं एक्स बराबर, सपोज मैंने बोल दिया टी स्क्वायर, ठीक है, -60 + 10, ठीक? मेरे को बस ये बातें निकाल के दिखाओ। पहला, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 0, t बराबर 2, t बराबर 10। दूसरा, फाइंड, ठीक है, व्हेन पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट। और तीसरा मेरे को बताओ, फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 3 सवाल 3 मिनट, करो। जल्दी। ऑल ऑफ यू स्पीड बढ़ाओ, समय थोड़ा कम है, 20 मिनट बच रहे हैं क्लास में बस। शाबाश, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। सर जी वेलोसिटी कह रहा है, सर एक काम करो v बराबर dx/dt कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया, कितना आ गया? 2t - 6 आ गया। डिफरेंशिएशन करना आता। अब तू देख, हमने डिफरेंशिएशन पता नहीं क्या क्या पढ़ा, हमारे काम का बस अभी यही है। कितना आसान डिफरेंशिएशन है, इसलिए मैं कह रहा था कि हम लोग डिफरेंशिएशन में चेन रूल और फंक्शन के अंदर फंक्शन पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे, वो मजबूरी है पढ़ना, क्योंकि किताबों में दिया रहता है, वरना तू कहता सर ने पढ़ाया नहीं। लेकिन हमारा काम तो इससे ही हो जा रहा है। अब तुम मेरे को बताओ सर, अब अगर मैं पुट करूंगा t बराबर 0, t बराबर 0 पुट कर, वेलोसिटी बराबर -6। सर t बराबर, अगर मैं 2 पे बात करूं तो 2 पुट कर दे, 2 दूनी 4, 4 में से 6 गया -2। t बराबर 10 पुट कर दे, 10 पुट कर दे, 20 में से 6 गया 14, b बराबर 14। अगला पार्ट, सब व्हेन पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट। बोले पार्टिकल रेस्ट पे तब आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बोले वेलोसिटी कितनी होगी? सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2t - 6 बराबर 0, t बराबर 3 सेकेंड,
ठीक है सर जी। उसने पूछ लिया कि भाई ये बता दो जब पार्टिकल रेस्ट पर आएगा, रेस्ट पे कब आया, बोले टी बराबर 3 सेकंड पर आया, तब पार्टिकल की लोकेशन बता दो। तो लोकेशन आप क्या लिखोगे, एक्स बराबर टी की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 3 प्लस 10, एक्स बराबर आ जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 10 बराबर 1। बोलो, यूनिट छोड़ना, मीटर पर सेकंड यार, है ना, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड मीटर, वो डिपेंड करेगा ना एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है, मीटर में कह रहा है तो सब मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो, क्लियर है, पक्का? क्या मैं अब, मुझे तेरी तरफ से गारंटी चाहिए, देख, ठीक है, एक बात याद रखना, देख हमेशा मेरी क्लास का ना जो ग्राफ होता है ना, ठीक है, क्लास का ग्राफ मतलब जो मजा होता है ना, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता चला जाता है ना, तो वेब सीरीज की तरह वैसे 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 मजा तेरा बढ़ता चला जाएगा, और चैप्टर फिर जैसे जैसे अंदर बढ़ता चला जाएगा, लास्ट तक पहुंचेगा तो थ्रिल ऑन द पीक होगा। हर चैप्टर में ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। शुरू में मजा आएगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़े वैसे खूब मजा आता जाएगा। जैसे अब ध्यान से सुन, मेरे को तुम्हारी एक कंफर्मेशन चाहिए इस वक्त पे, सारे बच्चे बोले क्या कंफर्मेशन चाहिए गुरुजी? मैंने कहा कंफर्मेशन ये चाहिए, अब तुम समझदार हो सारे के सारे, सपोज मैंने कोई भी यहां पर फंक्शन दे दिया, उटपटांग फंक्शन दे दिया, क्या आप लोग मुझे यहां पर बताएं, पहला सवाल, किसी भी टाइम पर लोकेशन या पोजीशन बता सकते हो? अगर हां या ना, सारे बच्चे मेरे को कंफर्मेशन थे। मैंने तेरे को एक्स वर्सेस टाइम दे दिया, मैं किसी भी टाइम पर एक्स की वैल्यू पूछूं, क्या चुपचाप यहां पर वैल्यू पुट कर देगा? कर लेगा? हां सर। अगर मैं किसी भी टाइम पर मैं तुझसे पूछूं कि मेरे को किसी भी एट एनी टाइम मेरे को वेलोसिटी बता, तो क्या किसी भी टाइम पर वेलोसिटी बता सकते हो? बोलो, क्या किसी भी टाइम पर वेलोसिटी बता सकता है तू? इसको डिफरेंशिएट कर देगा, फटाक से इसको डिफरेंशिएट करेगा, क्या निकल के आ जाएगा? बोले वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, टू लिखना है, लिखना नहीं है, 2t-6 आ जाएगा। फंक्शन पता चल गया, किसी टाइम पर वेलोसिटी बता देगा। बोलो हां या ना। अगर तूने वेलोसिटी निकाल ली, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम देंगे कि भाई हम वहां पे एक पार्टिकल एक नाम पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम होगा मोमेंटम, एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मैं तेरे कह दूं मास जो है पार्टिकल का सपोज 10 किलोग्राम है, तो बता दे किसी टाइम पर मोमेंटम कितना होगा। तो क्या किसी भी टाइम पर मोमेंटम बता सकता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास से गुणा करना है। क्या किसी भी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी बता सकता है? हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। मास मैंने दे दिया, वेलोसिटी तूने निकाल ली, वैल्यू पुट करते सॉल्व करके आंसर निकाल दे। बोले हां सर जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, किसी भी इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना, या किसी भी इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना। मैं आपको बता रहा हूं कितने भिन्न प्रकार के सवाल एक सवाल से बन सकते हैं, आपको सबके मजे लेने हैं। अब जैसे मैं अगले पार्ट की तरफ चल रहा हूं, ध्यान से देखना, यह लिखना नहीं है। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया है यहां पर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 60 प्लस 10। सारे बच्चे ध्यान से देखना, मैंने पूछा पहला प्रश्न, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी y नहीं x, अरे यार ये x क्यों लिख दिया मैंने, x बराबर, यहां पे कुछ गलती कर दी थी क्या मैंने? हाँ यही, x बराबर टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 10। मैंने बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या ये सवाल कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? तू कहेगा सवाल इनकंप्लीट है सर। मैंने कहा क्यों इनकंप्लीट है सर? कहां है सर, ये तो बताओ डिस्प्लेसमेंट किस किस के बीच में सर, आप टाइम इंटरवल बताओ ना। मैंने कहा हां सही कह रहा तू, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकेंड के बीच में बता दो। पहला सवाल
मैं करवा रहा हूं, दूसरा सवाल आप खुद करना। ठीक है सर, ओके सर जी। मैंने कहा हां जी। बोले सर सॉल्यूशन। मैंने कहा हां सर। डिस्प्लेसमेंट होता है सर चेंज इन पोजीशन, इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं होता। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैंने कहा हां। तो सर टी बराबर 0 पर आप एक काम करो, एक्स इनिशियल निकालो। मैंने कहा वैल्यू पुट करते टी बराबर 0, 0 0 0, ये 0 हो गया, ये बचा 10। ठीक है सर। सर टी बराबर 4 सेकंड पर एक्स फाइनल निकालो। यहां वैल्यू पुट करते 4 का स्क्वायर माइनस 6 गुना 4 प्लस 10। ठीक है, ये कितना होगा? 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 16 16 16 10, 16 10 26, ये आ गया 2। प्लीज चेक करो सारे लोग। यार बड़ा तेज हो रहा है यार तूने एकदम आंसर निकाल दिया यार, है बहुत तेज हो रहा है तू। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ, तू बोलेगा डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल इज 2, एक्स इनिशियल इज 10 बराबर माइनस 8 आई कैप। मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी बताओ इसी बात पे, तुम बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना भैया? 0 से लेकर 4 तक का, माइनस 2 आई कैप। बोलो क्लियर है? निकाल लेगा। मैं अगर यहां 4 सेकंड की बजाय मैं तुझसे कह दूं भाई 0 से 40 सेकंड के बीच में बता, तो मैथ से तो मुश्किल हो गई। तू यहां 40 पुट कर देगा, यहां भी 40 पुट कर देगा, सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेगा। जो टाइम कह रहा है उस टाइम के साथ खेल। वो कह रहा है इतने टाइम, वो कह रहा है 5 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में बताओ, तो मैं टी बराबर 5 पुट करके एक्स इनिशियल निकाल लूंगा, टी बराबर 50 पुट करके एक्स फाइनल निकाल लूंगा। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल दोनों को घटा दे, खत्म, डिस्प्लेसमेंट आ गया। टाइम से डिवाइड कर दे, एवरेज वेलोसिटी आ गया। बोल कर लेगा? अगला पार्ट सारे बच्चे आंसर दे। सर ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर 4 सेकेंड। सारे बच्चे जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी, एवरेज स्पीड, सारे बच्चे बोलो। 2, शाबाश। 2, 3, पिज्जा तो तेरा कैंसिल हो गया। देख कुछ बच्चे आंसर 2 दे रहे, कुछ बच्चे 3 दे रहे, पिज्जा तो तेरा कैंसिल हो गया। देख आई एम रियली वरीड कि आपने 3 आंसर कैसे दे दिया। तीन आंसर कैसे दे दिया? गूगल तो तू कर नहीं सकता, डाटा मैंने ही सेट किया है। इतने सारे बच्चों का आंसर 3 आ गया, कैसे आया 3 जरा बताना एक बार। सारे बच्चे जरा बताना 3 कैसे आया। 2 के लिए तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि यह गलत है। 2 तो गलत है। मेरे को 3 में, मेरे को तेरी तरफ से कुछ गड़बड़ लग रही है। 3 बता कैसे निकाला तूने? 3 बता कैसे निकाला तूने? सारे बच्चे बोले सर ये 2 गलत क्यों? अरे एवरेज वेलोसिटी है, इसका मोड निकाल लो। मैंने कब बोला कि एवरेज वेलोसिटी का मोड एवरेज स्पीड के बराबर होता है? एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड तभी होता है जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ना बदले। याद कर, अगर पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होते हैं। तूने कैसे मान लिया कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है? ये तो गलत हो गया। अब 3 में मेरे को पता लगाना है, अब 3 तूने कैसे आंसर दिया है। नेक्स्ट जगह कम पड़ गई है तो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं रहा हूं इसको मिटा पहले वाले पार्ट को। यह है तुम्हारा एवरेज स्पीड वाला सवाल, ये ले, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे इसको निकालेंगे। सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। 2 या 3 में से मैं अभी इसको हटा रहा हूं, चेक कर लेता हूं। 2 तो तेरा गलत हो गया गारंटी के साथ, 3 में अभी डाउट है कि आंसर है या नहीं है,
क्योंकि आंसर मेरे को भी रटा हुआ नहीं है भाई। ठीक है सर। सर ये बताओ सर सॉल्यूशन में, मैंने कहा क्या, सारे बच्चे ध्यान से समझना सर, एवरेज स्पीड क्या होता है? मैंने कहा ये होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है सर। तो क्या डिस्टेंस पता करने के लिए तेरे को रास्ता पता होना बहुत जरूरी है? हां सर, रास्ता पता होना जरूरी है। सर हमको ये तो पता चल गया, बोले क्या पता चल गया मास्टर साहब? मैंने बोला भैया हमको ये तो पता चल गया कि टी, सर मान लो ये x बराबर 0 है, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पुट करेगा, 0 माइनस 0 10, x की वैल्यू 10 है। इसका मतलब पार्टिकल यहां पर है t बराबर 0 पर। बोले ठीक है सर। ओके सर जी, हमें यह तो पता चल गया मेरे भाई कि t बराबर 0 पर x बराबर 0। अब इसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, पार्टिकल आगे भगा या पीछे भगा। अब कैसे पता लगाएं आगे भगा या पीछे भगा? बोले सर एक बार बताओ, क्यों ना इसकी वेलोसिटी निकालो जरा एक बार। मैंने कहा ठीक है भैया वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो v बराबर क्या होगा? सब v बराबर होगा 2t माइनस 6। t बराबर 0 पुट कर, जैसे ही तू t बराबर 0 पुट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, v की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी। इसका मतलब t बराबर 0 का मतलब इनिशियली, t बराबर 0 का मतलब इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस 6 है। इसका मतलब ये वाले भाई साहब पीछे की तरफ भाग रहे हैं। हां सर पीछे की तरफ भाग रहे हैं। अब पंगा है। बोले क्या पंगा है? बोले कैसे पता करें कि पार्टिकल का मोशन कैसा है? क्या ये सीधा भागता चला जा रहा है टिंग 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 टिंग, या फिर ये गया और लौट के वापस आ रहा है कहीं? क्या पता कोई कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आया हो, कहीं से लौट के आया हो। मैंने कहा हां बात तो सही कह रहा है। तो मैं तेरे स्टेप लिखा रहा हूं यहां पर। बोले सबसे पहले मैं स्टेप लिखा रहा हूं ऐसे सवालों के लिए, एसकेसी स्टेप, यही स्टेप फॉलो करना आप। बोले सबसे पहले एक्स इनिशियल निकालो, सबसे पहले एक्स इनिशियल निकाल दे दो कि पार्टिकल है कहां पर। पहले ये तो पता कर कहां पर है, तभी तो जोड़ेगा ना कितना चला इतना चला। हां सर। बोले उसके बाद यह पता करो कि v बराबर 0 कब है और कहां है। सब v बराबर 0, अरे टर्निंग पॉइंट यार। मेरे कहने का मतलब है हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि पार्टिकल देख यहां से चला, सपोज पार्टिकल मोशन ऐसे टिंग 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 टिंग, तो हमको रास्ता पता होना जरूरी है ना, तभी तो बता पाएंगे कितना आगे जाके पीछे आया है। बोले हां सही कह रहे हो सर। तो दूसरा पॉइंट है टर्निंग पॉइंट निकालो। टर्निंग पॉइंट निकालो, ये पहला स्टेप एक्स इनिशियल निकालो। दूसरा पॉइंट टर्निंग पॉइंट निकालो वेलोसिटी 0 करके। ठीक है सर जी। और तीसरा पॉइंट है कि फिर एक्स फाइनल पर लिख के रास्ता बनाओ। ये तेरे स्टेप रहेंगे, 3 स्टेप की कहानी है ये एसकेसी। 3 स्टेप में तेरे सारे सवाल हो जाएंगे इस प्रकार के। बोले करना क्या है? मैंने कहा सबसे पहले एक्स इनिशियल निकालना है, फिर आपको पता करना है कि वेलोसिटी कहां 0 हुई थी, और फिर उसके बाद जो है टर्निंग पॉइंट निकाल के जो है हमें जो है ये पता करना है कि भाई एक्स फाइनल क्या है और रास्ता बनाना है। आओ चलो सर सवाल शुरू करते हैं। सर सबसे पहले सर एवरेज स्पीड पूछा 0 से 4 तक, तो टी बराबर 0 पर हम लोगों ने, अब मैं एक एक स्टेप फॉलो कर रहा हूं, देख ध्यान से देख। पहला स्टेप सर टी बराबर 0 पर एक्स बताओ। सर 0 0 एक्स इनिशियल बराबर 10, ये तेरा पहला स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप सर वेलोसिटी निकालो 2t माइनस 6। सर ये पता करो कि वेलोसिटी 0 कब है और कहां पर है। दैट मींस मैं तुझसे यह सवाल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला सवाल मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट। बता किस जगह पर पार्टिकल रेस्ट पर आया है। बोलो किस जगह पर पार्टिकल थोड़ी देर के लिए रुका है। तुम कहोगे ठीक है सर जी, तो सर वेलोसिटी को 0 कर दो, t बराबर आ गया 3। तो पता करो कि t बराबर 3 पर पार्टिकल कहां है। 3 पुट कर दे यहां से, x बराबर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 3 प्लस 10। 3 तिया 9, 6 तिया 18, 19 प्लस 18 के 1। इसका मतलब t बराबर 3 सेकंड
सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई, और किस जगह पे जीरो हुई, मैंने t बराबर 3 पुट कर दिया तो मुझे पता चल गया x की वैल्यू 1 आई। सर ये अगर x बराबर 0 है तो इसका मतलब x बराबर 1, ये 10, ये 0, तो कहीं यहां पर होगा। तो इसका मतलब ये भाई साहब यहां आए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, और यहां पर पार्टिकल क्या हुआ मेरे भाई, रेस्ट पर आया। ये रेस्ट पर जिंदगी भर के लिए नहीं आया, थोड़ी देर के लिए आया। बोले थोड़ी देर के लिए कैसे हो सकता है? अब थोड़ी देर के लिए ऐसे जैसे मैंने पेन फेंक के मारा ऊपर, श्यू ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे रुका, नीचे आ गया। तो क्या हवा में क्या 2-3 घंटे तक बैठा रहता है क्या? वो थोड़ी देर के लिए रहता, फिर नीचे आ जाता है। उसी वही कहानी तेरी यहां पे चल रही है। ठीक है सर जी, ओके सर जी, ओके, ठीक है सर। इसका मतलब अब सवाल मेरे को लग रहा हो जाएगा। बोले सर यस सर, ये आपका हो गया पहला स्टेप, ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि भाई एक्स फाइनल तो निकाल, पता तो कर कब तक बात करना है। बोले ठीक है सर जी। तीसरे स्टेप पे मैं बात कर रहा हूं कि सर एक्स फाइनल निकालो। बोले एक्स फाइनल कब निकालना है? मैंने कहा तू बता, टी बराबर 4 सेकंड पर। सर टी बराबर 4 सेकंड पर अगर मैं बात करूंगा तो टी बराबर 4 यहां पुट कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 का स्क्वायर माइनस 6 गुना 4 प्लस 10, ये कितना हो गया? 2 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि t बराबर 4। सर वो यहां से लेकर यहां तक पहुंच रहा था, 0 पे तो पार्टिकल यहां था। सर अब ये बताओ 0 पे तो यहां था और 4 पे कहां पहुंच गया? बोले 2 पर पहुंच गया। 2 कहां पर होगा मेरे भाई? 2 कहीं यहां पर होगा। ये अगला स्टेप, रास्ता बनाओ। तेरे को रास्ता बनाना पड़ेगा, तेरे को रास्ता वक्त के हिसाब से बनाना पड़ेगा कि t बराबर 0 पे यहां है, t बराबर 3 पे यहां है। टाइम बढ़ता है, पहले t बराबर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। तो तुझे पता चला कि 4 सेकंड पर x बराबर 2 है, तो इसका मतलब ये तेरा जो है 4 सेकंड पर पार्टिकल वापस नहीं आया है। तो इससे हमारी समझ में आ गई। बोले क्या समझ में आ गई? बोले सर यहां से पार्टिकल लौट के वापस आया है t बराबर 4 पर। इसका मतलब अब एक्चुअल पता चला कि हो क्या रहा है। तो मैं अब अगर आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना चला, तो आप डिस्टेंस क्या बोलोगे? सर पार्टिकल ऐसे चला है सर, ऐसे। मैंने कहा कैसे? बोले यहां से चला, चला 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 चला, यहां रेस्ट पे आया और फिर वापस आ गया। ऐसे चला है पार्टिकल। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं, कैसे निकाला, कैसे निकाला। बोले सर t बराबर 0 पे तो पार्टिकल यहां पे था, ठीक है सर। सर t बराबर 4 सेकंड पे पार्टिकल x बराबर 2 पे था, इस जगह पे था। मैंने कहा ठीक है, मुझे इनिशियल पता चल गया, मेरे को फाइनल पता चल गया। मुझे यह नहीं पता चला कि बीच में पलटी कहां से मारा है वो, क्योंकि यह जानना जरूरी है। सोच, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बटे टाइम हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं जानना चाहता हूं कि डिस्टेंस बता, यहां से यहां कैसे गया, तो हो सकता है ऐसे गया हो, टिंग 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 टिंग, तो अलग रास्ता हो गया। हो सकता है ऐसे गया हो, टिंग 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 टिंग। इसका मतलब पलटी कहां से मारा है ये पता चलना बहुत जरूरी है, कि पास में से पलटी मारा, दूर से कहीं मारा है। क्योंकि अगर जितनी ज्यादा दूर से पलटी मारा होगा उसने, उतना डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सबसे पहले ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी कि पलटी कहां से मारा है। वो पलटी मारने वाला जो पॉइंट है उसी को मैं कह रहा हूं टर्निंग पॉइंट, कि टर्न कहां से किया है। बस हो गया सवाल। अब देख ले भैया, मैं एक सवाल और कर रहा हूं, अभी टेंशन मत लेना। पहला सवाल है, बड़ा अजीब लगता है, दूसरी बार जब देखेगा मजे आ जाएगा तेरे को। ठीक, तू कहेगा सर जी देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। सर यहां से लेकर यहां तक कितना चला? 10, और ये 1 है, ये 10 है, 9 मीटर प्लस यहां से यहां कितना चला सर? सर ये रेस्ट का मतलब यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है सर जी। सर ये x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, एक और चला, टोटल डिस्टेंस आया 10, तो एवरेज स्पीड तेरी आ जाएगी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टाइम कितना है सर? ये बात कर रहा है 0 से लेकर 4 तक के बीच में, 2.5 इज द आंसर। चेक करके देख ले सारे बच्चे, बहुत ही सुकून से करने वाला सवाल था ये। पिज्जा तो तेरा गया, आज तो गया, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करना। लेकिन मैं इसको एक बार और समझा रहा हूं, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो शायद जल्दी से कैच नहीं कर पाए होंगे। ध्यान से देखें सारे बच्चे, एक बार और, ठीक है, एक बार और। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे सवाल करेंगे हम इस पे। सर एक्स है टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 10। मैंने बोला एवरेज स्पीड बताओ। बोले कब से कब तक? बोले t बराबर 0 से t बराबर 4 तक।
ठीक है सर, t बराबर 0 पर मैंने पता कर लिया x इनिशियल कितना आया, 0 पुट कर दे, 0 माइनस 0 प्लस 10, 10 आ गया। t बराबर 4 पर मैंने निकाल लिया x फाइनल, फाइनली कहां पर पहुंचा, 4 पुट कर दे, 16 प्लस माइनस 24 प्लस 10, ये निकल के आ गया 2। ठीक है सर जी, तो मेरे को यह पता चल गया कि सर अगर ये x बराबर 0 है तो t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर 10 पे है। मेरे को यह पता चल गया कि ये इनिशियल है, और मेरे को यह भी पता चल गया कि फाइनली x बराबर 2 पर पार्टिकल आया, ये 0 ये 10, तो बीच में कहीं यहां पर x बराबर 2 होगा, फाइनली यहां पर है। मेरे को यह पता चल गया, लेकिन मुझे यह नहीं पता लगा कि इसने पलटी कहां से मारी है। तो जिस जगह से इसने पलटी मारी होगी, क्या मैं ऐसा कह दूं कि सर वो जगह पहले फाइंड आउट करो, वो जिस जगह से पलटी मारी होगी वहां पर वेलोसिटी 0 हुई होगी, डेफिनेटली 0 हुई होगी। बोले क्यों 0 हुई होगी? मैं क्या देख, मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं यहां लौट के वापस आ गया, तो उस मोमेंट पे मेरी वेलोसिटी 0 हुई है। मैं तेरी तरफ चल रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं तेरी तरफ चला और मैंने यहां से पलटी मार दी, तो जहां जिस जगह से पलटी मारी है थोड़ी देर के लिए मेरी वेलोसिटी 0 हुई होगी, बिना 0 के पलटी मार ही नहीं सकता मैं। ठीक, मैं ऐसे गया टिंग 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 और टबाक से वापस आया, जिस जगह से वापस आया वहां पर वेलोसिटी 0 हुई है। तो पहले मेरे को यह पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी 0 कहां है। सब वेलोसिटी 0 के लिए सब पहले वेलोसिटी निकालो, v बराबर 2t माइनस 6, डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट हो चुके हैं, वेलोसिटी 0 पुट कर दे, t बराबर 3 सेकंड आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी 0 कहां है, बोले t बराबर 3 सेकंड पर, मतलब t बराबर 3 सेकंड पर कब है, 3 सेकंड पर कहां, बोले सब वैल्यू तो पुट करो तभी तो पता चलेगा। सर t बराबर 3 यहां पे पुट कर दो, t बराबर 3 जब यहां पुट करूंगा तो x कितना निकल के आया, बोले 9 माइनस 18 प्लस 10 बराबर 1। इसका मतलब कहीं यहां पर x बराबर 1 होगा और यहां पर t बराबर 3 सेकंड होगा, और यहां पे उसने मारी होगी पलटी। कैसे, बोले सर जी यहां से चला होगा, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जैसे ही यहां पहुंचा, यहां इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, फिर वो लौट के वापस चला गया। ये तो इसमें सारे स्टेप आगे जो मैंने आपको समझाए। पहला स्टेप, बोले साहब पहला स्टेप में आप ये निकालो कि इनिशियली कहां पे था, मैंने इनिशियली निकाल दिया पहला स्टेप। फिर बोले सबसे पहले फिर ये निकाल लिया वेलोसिटी 0 कहां पर है, किस जगह पर है, हमने ये भी निकाल दिया, ये देख ले, ये वाला स्टेप। फिर एक्स फाइनल निकालो, एक्स फाइनल शुरू में निकाल बाद में निकाल, इट्स ओके, और फिर रास्ता बनाओ। जैसे ही मैंने यहां पे रास्ता बना लिया कि मैंने बोला पार्टिकल यहां से ऐसे चला, ऐसे रुका और ऐसे गया, जैसे ही रास्ता पता चला तूने कैलकुलेट करके सॉल्व कर लिया। क्लियर है? मैं एक सवाल और कराता लेकिन समय हो गया है, ठीक है। कल की क्लास में ऐसे कम से कम 5 सवाल कराऊंगा, 5, ठीक है, उसमें सब कुछ निकलवाऊंगा मैं कल। अब देख मजा बढ़ता चला जाएगा, सब कुछ मतलब समझ रहा है, किसी टाइम पर वेलोसिटी बता दो, किसी टाइम पर जो है आप मुझे लोकेशन बता दो, किसी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी बता दो, किसी टाइम पर मोमेंटम बता दो, किसी टाइम पर एक्सेलरेशन बता दो, कल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, किसी टाइम पर आप जो है मेरे को उस पर नेट फोर्स बता दो, किसी इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी बता दो, किसी इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड बता दो, किसी इंटरवल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन बता दो, किसी जगह पर एक्सेलरेशन बता दो, सबके साथ खेलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा मजा बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में आई होप आपको समझ में आया होगा। पिज्जा तो तेरा कैंसिल हो गया देख, क्योंकि तुमने आंसर दिया था 3 और आंसर आया 2.5, यहां से एक भी सही नहीं है तेरा। पिज्जा तो मेरे को खाना चाहिए कायदे में, लेकिन चल कोई बात नहीं, ठीक है, तूने ट्राई करा, मेरे को यही बहुत अच्छा लगा, नाइस ट्राई। अब आपकी अगली क्लास है बेटा, मन तो मेरा बहुत कर रहा था कि और सवाल कराऊं इसमें, लेकिन अब तो समझ जा, अगली क्लास और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगली क्लास में और मजा लेंगे हम लोग। बस आप लोग प्लीज क्लास मत छोड़ना देख, ठीक है। मैं मानता हूं कि आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो शायद 20 मिनट अपने बचा लोगे, आई एग्री ऑन दिस। कोई बच्चा रिकॉर्डेड देखता है तो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 20 सेकंड नहीं 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट बचा पाता है बस। अगर वो नोट्स बना रहा है तो हो सकता है 10 ही मिनट बचा पाए, ठीक है। लेकिन आप क्लास अटेंड करोगे तो रेगुलरिटी आपको बदले में ऐसी मिलेगी कि लास्ट तक आप टिके रहने में वो आपको मदद करेगी। रिकॉर्डेड वाला बच्चा अकेला पड़ जाता है। तो देखिए मेरे सामने है, मेरी बातें सुनना है, लाइव में कितना मजा आता है, ठीक है ना। वही बात होगी कि एक क्रिकेट मैच है, लाइव देख रहे हो उसका अलग ही मजा है सब लोगों के साथ, भले ही तू अकेला देख रहा हो कमरे में क्रिकेट मैच को, लेकिन लाइव देख रहा हो उसका अलग मजा होता है। और फिर वही मैच तू अगले दिन जाके देख तो मजा नहीं आता है। तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा, लाइव ही टिके रहो,
ठीक है, रोज हम लोग मजा लेंगे। कल की क्लास में मैं ओपन चैलेंज दूंगा तेरे को बढ़िया तरीके से कि तू मेरी तरफ से पिज्जा पार्टी लेने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। मजा आया हो, फिजिक्स की फील आई हो, दिमाग खुला हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिए, दूसरी क्लास के लिए बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। टेक केयर।